कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल दुर्गा पूजा के भव्य पंडाल जिले में नहीं बन सके, लेकिन इस साल खूंटी में एक से बढ़कर एक आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं। ज़्यादातर पूजा पंडालों का थीम प्राकृतिक संरक्षण है। खूंटी के भगत सिंह चौक में एक पंडाल का निर्माण कार्य हो रहा है, जहां बांस से पूरी तरह पंडाल बनाए जा रहे हैं। साथ ही पंडाल में लगे प्रतिमाओं का निर्माण भी बांस से ही किया जा रहा है, जो जिले में एक आकर्षण का केंद्र रहेगा। देखें, जिले में बारिश के बीच भी पंडाल निर्माण में लगे कारीगर दिन रात मेहनत करके पंडाल को अंतिम रूप देने का कोशिश कर रहे हैं। जिले में दुर्गा पूजा को लेकर के विशेष तैयारियां समितियों के द्वारा किया जा रहा है। पंडालों को अंतिम रूप देने को लेकर यहां पे जो भी कारीगर पहुंचे हैं वो पंडाल निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। बारिश ने भले ही पंडाल निर्माण कार्य को रोक दिया हो, धीमा कर दिया हो, लेकिन बंगाल से आए कारीगर दिन रात मेहनत करके पंडाल निर्माण को फाइनल टच देने में लगे हुए हैं। नीचे चौक में पंडाल का खास विशेषता है कि यहाँ पे पंडाल जो भी बन रहे हैं ये पूरी तरह से बांस से बनाए जा रहे हैं। पंडाल बांस से बनाए तो जा ही रहे हैं, पंडाल के अंदर जो प्रतिमा स्थापित की जाएगी वो भी पूरी तरह से बांस से उसे बनाया जा रहा है। दुर्गा माँ का प्रतिमा से लेकर जो भी मंदिर के अंदर जो प्रतिमा स्थापित होगी वो सभी प्रतिमा बांस से पूर्ण किए जा रहे हैं। हालांकि दुर्गा पूजा की शुरुआत सोमवार से ही कलश स्थापना के साथ हो गई, लेकिन खूंटी में शनिवार को वेल व्रन के साथ दुर्गा पूजा विधिवत रूप से खूंटी में पूजा होगी। हम मंदिर जो पंडाल बन रहा है, जहां बांस से इस पंडाल को बनाने का कार्य हो रहे हैं, मैं पंडाल के अंदर की तस्वीरों को दिखाने का कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो कारीगर इस पंडाल को बनाने में अपना मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो ही मैं दिखाऊंगा। ये जिले का नीचे चौक, ऐसे तो इसे भगत सिंह चौक के नाम से जानते हैं और शहरवासी नीचे चौक के रूप से इसे नाम दिया है और ज़्यादातर लोग इसे नीचे चौक ही कहते हैं। और जो भी भक्तजन यहाँ पे पूजा करने के लिए पहुँचते हैं वो नीचे चौक के नाम से ही यहाँ पे आते हैं और भारी संख्या में यहाँ पे भक्त उमड़ते हैं। यहाँ पे पूजा होती है। बारिश हो रही है, बारिश के कारण पंडाल निर्माण कार्य में जो मजदूर लगे हुए हैं उन्हें काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। बावजूद इसके कि पंडाल निर्माण कार्य में लगे जो मजदूर हैं किसी तरह का कार्य में रुकावट नहीं, ये आराम नहीं कर रहे हैं। इसलिए आराम नहीं कर रहे हैं ताकि पूजा में किसी तरह का बाधा ना हो, जो यहाँ पे भक्त आए आसानी से पंडाल में पूजा पाठ कर सके। मैं इस पंडाल की खासियत के बारे में बताने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो पंडाल के निर्माण कार्य हो रहे हैं, यहाँ इस पंडाल को फाइनल टच देने के लिए जो बंगाल से जो मजदूर आए हैं, ये पंडाल निर्माण में जो भी सामग्रियां लग रही हैं वो पूरी तरह से बांस का है। यूँ कहें तो प्राकृतिक रूप से इस पंडाल को बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो भी साज सज्जा में इस्तेमाल किए गए जो चीज़ें हैं, कुछ जगहों पे प्लास्टिक यूज किया गया हो, लेकिन लगभग 99% पंडाल में जो सामग्रियां लग रही हैं वो बांस से हैं और बांस से बने वो सारी कलाकृतियाँ यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे दुर्गा माँ की जो प्रतिमा बन रही है वो प्रतिमा भले मिट्टी से बनाई गई हो, लेकिन उसका जो साज सज्जा है उस प्रतिमा में जो भी सामग्रियाँ लगेंगी, जो भी मटेरियल इस्तेमाल किए जाएंगे वो पूरी तरह से बांस के होंगे। यहाँ पे कारीगरों ने एक प्रतिमा को लगभग पूरा कर लिया हो, लेकिन फाइनल टच अभी बाकी है। यहाँ पे इसको पेंट किया जाना है या और बहुत सारे कार्य बाकी जो यहाँ पे कार्य कर रहे मजदूर से ही जानते हैं। भाई यह बताना, यहाँ जो प्रतिमा बनाए हो आप, क्या क्या लगाए हो इसमें? बांस का चीज़ है। और क्या है इसमें? बांस का चीज और ये है आप लोग का डोरी और सुती। हाँ, सलमा का काम हुआ। अच्छा, जो सलमा हुआ है, हाँ, ये वाला सलमा और दूरी तो लेकिन है और भी सारा बांस है। ये क्या नाम दिए हैं इस प्रतिमा को आप? बांस का चाली है।
क्या नाम क्या है? प्रतिमा का, हाँ। प्रतिमा का नाम है ये सरस्वती। सरस्वती। तो सरस्वती जी में जो भी आपने डिजाइन दिया है वो पूरी तरह से बांस के हैं। बांस का है। तो इसमें और क्या काम बाकी रह गया है? और मुकुट अभी है, मुकुट, बिना लगाना है। मुकुट में क्या लगाओगे? मुकुट तो इधर है देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें और कुछ पेंट वगैरह भी करना है? पेंट कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जो है बांस से ही है। ये दुर्गा माँ का जो प्रतिमा आप लोग बना रहे हो उसमें साज सज्जा में क्या इस्तेमाल करेंगे? सब वही चीज है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे मंदिर परिसर के जो संयोजक हैं या फिर संरक्षक जो हैं वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। यहाँ पे जो कार्य हो रहे हैं, जो मजदूर लगे हुए हैं दिन रात कार्य कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। हम उनसे भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सर यहाँ पे आप लोग जो कार्य करा रहे हैं, आखिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि बांस से पंडाल का निर्माण कराया जाना है, जो प्रतिमाएं स्थापित होंगी उसको भी बांस से ही इसका रूप दिया जाना है? देखिए, अभी पूरे विश्व में जो आपका प्रदूषण का समस्या जो हो रही है, उसको हम लोग अपना प्रदूषण को दूर करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट लाए हैं, बांस, जो कि आप देख रहे हैं चट का हम लोग ये पंडाल बनाए और प्रकृति के अनुकूल है। और आप एक खासियत देखेंगे कि जो यहाँ पे प्रतिमा बन रही है उसमें जितने भी साज सज्जा है वो पूरा बांस से ही है। आज पूरा विश्व प्रदूषण की समस्या को झेल रहा है, इसलिए हम लोग एक थीम रखे हैं, प्रकृति अनुकूल पंडाल बने। इस थीम पर आधारित हम लोग ये पंडाल का निर्माण कर रहे हैं और जो भी यहाँ पर कारीगर बंगाल से आए हुए हैं बखूबी इसका निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि बारिश भी हो रही है अभी, तो थोड़ा सा विघ्न तो है, लेकिन ये लोग अपने दिन रात लगा के ये लोग अपना काम कर रहे हैं। कितनी समस्या आ रही होगी सर? क्योंकि जो भी यहाँ पे कार्य हो रहे हैं, जो भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लगभग बांस के ही हैं। बिल्कुल। कितनी परेशानियाँ, कितना मेहनत लग रहा है इन लोगों को? देखिए, अभी लोग रात में लगभग रात भर ये लोग जो भी मजदूर आए हुए हैं लोग बंगाल से रात भर काम कर रहे हैं। चूँकि बारिश आप देख रहे हैं, लगभग डेली आपका बारिश आ रहा है और इस काम में बहुत ही विघ्न हो रहा है हम लोग को यहाँ पर बारिश के कारण। लेकिन हम लोग जुटे हुए हैं कि कम से कम सही समय पे इसका हम लोग पट को खोल दें हम लोग। लेकिन जैसे सर देखने को मिल रहा है कि बारिश ने तो काम रोका ही है, आज पूजा पाठ यहाँ पे शुरू हो जाएगी, ऐसे में कितना चुनौती रहेगी कि शनिवार आप लोग पाठ खोल देंगे जिससे भक्तगण यहाँ पे आसानी से आ सके? चुनौतीपूर्ण कार्य तो है और बारिश भी हो रही है और समस्याएं तो बहुत है बारिश के कारण, लेकिन हम लोग का प्रयास रहेगा कि सही समय पे हम लोग इसको खोल दें। पूरे हम लोग जितना भी कारीगर लोग आए हुए उनके सहयोग से। शहर में कुछ ऐसे मुख्य पंडाल है जो विशेष तौर पे विशेषताओं को लेकर के जाना जाता है, तो इस बार क्या थीम रहेगा आप लोगों का जो स्पेशल रहे शहर के लिए? क्योंकि ऊपर चौक में भी बांस से ही वहाँ पे पंडाल बनाए जा रहे हैं, हालांकि आपके पंडाल में जो प्रतिमाएं हैं वो बांस से हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं है। तो ऐसे में क्या अलग रहेगा जो जिले के लिए एक मिसाल बने, बेहतर पंडाल के तौर पे जाना जाए? यहाँ जो मुझे लगता है पूरे खूंटी जिले में इस बार जो प्रतिमा हमारी बन रही है, मुझे नहीं लगता कि पूरे जिले में इस तरह का प्रतिमा बांस से निर्मित जो साज सज्जा है वो आज तक बनी है। ये हमारे पंडाल और मूर्ति की खासियत रहेगी। और क्या विशेष रहेगा सर दुर्गा पूजा को लेकर के? दुर्गा पूजा में विशेष कहने का मतलब, और हमारे जो अभी विद्युत सज्जा है वो चंदन नगर से वो चल चुके हैं। चंदन नगर से हमारा विद्युत सज्जा आने वाला है, वो कल शाम तक आपको वो भी जल जाएगा। वो क्या क्या है विद्युत सज्जा में? विद्युत सज्जा में पिलर लाइट होता है। चूंकि देखिए अभी जो मेन रोड में जितना अभी भीड़ भाड़ हो गया, अभी गेट लाइट पहले लगाते थे हम लोग, लेकिन चूंकि ट्रैफिक के इतना ज़्यादा समस्या है इसलिए हम लोगों ने गेट लाइट लगाना उचित नहीं समझा। लेकिन फिर भी साइड में जो पिलर लाइट रहेगा वो एक अनोखा रहेगा देखने में।